ये पांचवा मंडल है। पांचवा पांचवा मंडल। मंडल है दीदी। पांचवा अच्छा। मंडल है। पेज नंबर 5.28। प्रज्ञोपनिषद में पांचवा मंडल का कल दीदी ने लिया था। पहला, दूसरा और तीसरा का आधा लिया था। उसी तीसरे पांच। अध्याय का, पांचवें मंडल का तीसरा अध्याय का मैं उस आधे, दीदी जो कल समय हो गया था तो उसके आगे मैं लेने का प्रयास कर रही हूँ। फाइव यदि पॉइंट 28। टू एट याज्ञवल्क्य बोले इसके पहले, यदि प्रभु के इस उपवन विश्व को और प्रभु के उपहार इस जीवन को सुरम्य बनाए रखने का भाव रखते हुए चला जाए तो इस जीवन में ही तप और योग सध जाता है। जीवन का उद्देश्य क्या, गुरुदेव ने यही बताया कि इसको, इस जो संसार विश्व वसुधा है उसको सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। पहला, हम लोग इसके पहले जो दूसरे अध्याय में पढ़े, आत्म परिष्कार, आत्मज्ञान, आत्म विकास, और उसके आगे यहाँ पे दूसरा है हमारा इस विश्व वसुधा को, धरा जो ईश्वर ने सृष्टि बनाई उसको और सुंदर बनाने का हम सबका प्रयास। तो यहाँ पे उसके आगे कहते हैं, तितीक्षा का अभ्यास आदतों को उलटते समय होने वाले अंतः विग्रह से जूझने के लिए किया जाता है। तितीक्षा तप जो है, लगातार लगातार करते रहना। जो भी हमारे अंदर की कमियां हैं एक बार में नहीं छूटती। यहाँ पे शोभा दीदी हैं, मुझसे बार बार कहती है, दीदी आज कौन सा गलती हुआ बताना मुझे। फिर उनको मैं सुधार के बताती हूँ, फिर वो उसको सुधारती हैं। ये लगातार हम सबके अंदर जो जन्म जन्मांतरों से लगी हुई बुराइयां हैं, कुसंस्कार हैं, वो धीरे धीरे जाती है, लेकिन उसको हटाना है। यहाँ पे कौन सा कर रहा है, चटोरेपन। दुष्प्रवृत्तियों में कौन सा आता है, चटोरापन। इसके पहले गुरुदेव कहते हैं, स्वेच्छा पूर्वक कठिनाइयों और प्रतिकूलताओं का वर्ण करते हैं। आदर्शों पर जो चलते हैं वो हमेशा प्रतिकूलता को ही वर्ण करते हैं। एक बार मैं भी मैसेज की थी बाबूजी को कि बाबूजी बहुत संघर्ष होता है, कुछ भी समाज के कार्य के लिए चले या अच्छाई पर कदम बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष होता है। तो बोलते हैं संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही तप है, और उस तप में जब तपने से ही निखरता है इंसान, और वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। पूरे जीवन संघर्ष ही तो है, नहीं संघर्ष होगा तो जीवन ही कुछ नहीं होगा। तो ये लाइन बाबूजी का मतलब एकदम मेरे जीवन को बदल दिया। अब कभी भी कुछ भी संघर्ष हो, कहीं कुछ नहीं लगता है, यही जीवन है, इसी का नाम जीवन है। तो यहाँ आगे कहते हैं 39 से 45 में कि कौन सी दुष्प्रवृत्तियों को हटाना है, तो चटोरेपन। अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई चटोरेपन के कारण अस्वस्थ होते होंगे कि गोलगप्पा खा लिए। पहले कभी हम लोग छोटे थे तो जाते हुए अच्छा लग गया तो मन कर जाता था, लेकिन जब से पंचकोशी साधना में हम लोग सब आए हैं या जुड़े हैं स्वाध्याय सत्संग से, तो ये सब नशे में दुर्व्यसन, कामुक चिंतन, ये सब यहाँ पे लगता है मुझे किन्हीं के पास नहीं होगा। आलस प्रमाद, सब 3 बजे उठने वाले हैं। अनियमितता, है ना। अब एक दिन पढ़े, एक दिन नहीं पढ़ेंगे, छोड़ो आज आज रहने दो, मन नहीं हो रहा, कहीं चलते हैं घूम आते हैं, नहीं। हर दिन, हर दिन जप, हर दिन स्वाध्याय, हर दिन सत्संग, हर दिन अनियमितता नहीं बरतनी है ना। इस सबको, दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ना है। अपव्यय, है ना। यहाँ पे सभी हम लोग लगता है कि धन धन का मतलब सदुपयोग करना है, और दुष्ट चिंतन को निकालना है, दुष्प्रवृत्तियों को निकालना है, यही यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं। उसके आगे कहते हैं, मुनिवर इस प्रकार के दुर्गुण यदि स्वभाव में सम्मिलित हो तो उसकी हानियों पर विचार करना चाहिए। अब छूट नहीं रहा है, आगे में आ गया बढ़िया सा भोजन, और खाने का जी ललच रहा है, तो पहले ये सोचना चाहिए कि हम यदि खाएंगे इसको तो हमको इससे लाभ क्या मिलेगा। बाबूजी कहते हैं एक थाली यदि भर के भात दाल रोटी सब खा लिए तो 1 किलो खाए तो 1 किलो खून बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। तो उससे उस जो भोजन हम खा रहे हैं, जो हमारी चटोरेपन की आदत से, तो उससे हमको ये सोचना है कि ये शरीर के लिए स्वास्थ्यकर है या नहीं है। तो उसके दोष दुर्गुणों को सोचना है, कोई भी कार्य करना है तो उसके दोष दुर्गुणों पर विचारना है। अब हम मॉल चले गए,
पैसा भी है, लेकिन हम फालतू की चीजें खरीद लाए, इसकी हमें जरूरत है या नहीं है, वो सोच के हमको करना है। तो ऐसा ही चिंतन करने से हमें, और दुर्गुणों को एक बारगी छोड़ सकना संभव ना हो, तो उनकी मात्रा घटाते हुए क्रमशः समाप्त करने की दिशा में बढ़ा जा सकता है। अब दिन भर में 4 बार चाय पी रहे हैं, एसिडिटी भी हो रहा है, रोज दवाइयां भी खा रहे हैं, बट चाय छूट ही नहीं रही है, मोटापा भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, एक दिन में नहीं छूट रहा है, तो 3 बार उसको थोड़ा कम करें, थोड़ा आधा कप कम करें, आधा कप करें। यहाँ पे कह रहे हैं एक साथ नहीं छूट रहा तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसको कम करें, और उस तरह से हम उसको छोड़ सकते हैं। संकल्प शक्ति की प्रखरता उसमें आवश्यक है। उसके आगे गुरुदेव कहते हैं, अब 51 से 54 नंबर पेज में, सत प्रवृत्तियों में श्रमशीलता, मितव्ययिता, शालीनता, सहकारिता, संघर्षशीलता को व्यावहारिक जीवन में समाविष्ट करना बुद्धिमता पूर्ण है। गुरुदेव बिल्कुल स्पष्ट कह दिए हैं, शालीनता के बगैर, शालीनता से क्या मिलती है? बिना मोल सब कुछ मिल जाता है। क्या वो सेंटेंस क्या है, आप लोग बताओ कोई भी? शालीनता बिना मोल मिलती है, लेकिन इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है ना? तो गुरुदेव का इन्हें पंचशील भी कहते हैं गुरुदेव। और ऐसे लोग ना किसी के सामने झुकते हैं और ना ही परास्त होते हैं, कभी नहीं झुकते हैं। और उसके आगे कहते हैं 55 से 60 में कि हमेशा हाथ में जो भी काम लीजिए वो पूरे लगन से, श्रम से, स्फूर्ति से, उत्साह से, मनोयोग से कीजिए। जो भी कार्य लिया गया, स्वधर्म का पालन। आज ही भगवत गीता में सुबह हम लोग पढ़ रहे थे, दीदी बता रही थी, स्वधर्म का पालन हमारे लिए क्या धर्म है। एक पत्नी का धर्म, एक पति का धर्म, एक बच्चे का, एक माँ का, जो भी हमें रोल दिया गया है उसका क्या धर्म है, उस धर्म को निष्ठा पूर्वक निभाइए। निष्ठा पूरे श्रम से, आलस में नहीं, स्फूर्ति से, स्फूर्ति में भी कभी कमी नहीं, आलस प्रमाद नहीं, उत्साह के साथ, मनोयोग के साथ। तो ये सब जो करता है, उत्कृष्टतम किया जाए, भले ही थोड़ा क्यों ना हो, थोड़ा थोड़ा भी किया जाए, लेकिन उत्कृष्ट कार्य में हमें संलग्न रहना चाहिए। 61 से 65 में देखते हैं, प्रतिकूलताओं में अनुकूलता उत्पन्न करने के लिए मार्ग खोजते रहना चाहिए। ये जहां भी हो, प्रतिकूल भी परिस्थिति है, जैसे राजा का उंगली कट गया था, तो वो सोच रहा था कि अब तो है ना, तो वो तो अब आहू रो रहा है, लेकिन वहां उसका क्या हुआ, बलि देने से वो बच गया। हम लोग ये कहानी सभी जानते हैं, जंगल में जब राजा भटक गए तो क्या हुआ, वो बलि देने से बच गया। क्यों? क्योंकि उसका अंग भंग था। तो प्रतिकूलता, कोई भी प्रतिकूलता जीवन में आए तो उसमें अनुकूलता को खोजना है कि चलो एक्सीडेंट भी हो गया तो थोड़े कम में ही हमारे कुछ प्रारब्ध रहे होंगे, चोट लगी, चोट लग के रह गया। तो इस तरह से धैर्य और साहस को हर हालत में बनाए रखना, हर हालत में बनाए रखना, कभी भी धैर्य को नहीं खोना, पेशेंस को। पेशेंस अध्यात्म का सबसे पहला, कहते हैं जब हम प्राणायाम भी करते हैं तो बायां जो है हमारा चंद्र नाड़ी है, तो बार बार यही बायां जो है कूलनेस है, शांति को, धैर्य को धारण कर रहे हैं। इस भाव से प्राणायाम करने से वो हर दिन ये देवत्व का गुण बढ़ता जाता है। मेरा अपना जो मैंने जीवन में पाया वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे में भी बहुत पहले धैर्य उतना नहीं हो पाता था, मैं भी घबरा जाती थी, परेशान। लेकिन जब प्राणायाम के साथ भाव को जोड़ा तो हर दिन करते करते ये अपने आप आ जाता है। कितना भी पेशेंस नहीं खोना, मनोबल को नहीं गिरने देना, उज्जवल भविष्य की आशा ना छोड़ना, चित्त को प्रसन्न रखना, और चिंता करने के स्थान पर उपाय खोजना। कोई भी परेशानी आई तो लोग एकदम से, जैसे सांप खाली देख लेते हैं लोग तो आधे लोगों का प्राण एकदम सूख जाता है ना? तो परेशानी का हल खोजना, जो भी परेशानी आई, यहाँ गुरुदेव कहते हैं, और दूसरों के सहयोग और समर्थ के लिए आस नहीं देखना, स्वावलंबी बनना, अपने खुद हम स्वावलंबन अपने जीवन में उतारे। आगे कहते हैं तपस्वी जीवन से 70 से 72 में, तपस्वी जीवन से कष्ट सहने की क्षमता बढ़ती है, इसलिए कहा गया है कि तप के बगैर योग नहीं सधता है। ठीक है?
आगे 73 से 76 में कहते हैं, मन, कर्म और वचन की गंभीरता, मन, कर्म और वचन की गंभीरता, सुव्यवस्था और शालीनता को देखकर ही किसी के स्तर की श्रेष्ठता निकृष्टता का भान हो जाता है। कोई भी कितना भी ज्ञानी हो, 2 लाइन ही बोलेगा तो समझ में आ जाता है कि इसके अंदर अहंकार है या विनम्रता है ना, वो चीज समझ में आ जाता है। तो ये यहाँ पे स्पष्ट गुरुदेव इसको कह रहे हैं कि बुद्धि व्यवस्था बुद्धि के सहारे स्वअल्प साधनों से भी बड़े बड़े प्रयोजन पूरे किए जा सकते हैं। अब 1 चम्मच घी में छौंका लगा दो तो सारा चीज वो सब में टेस्ट आ जाता है ना। तो कम साधन में भी हम लोग सब यहाँ पर गुरुदेव के बच्चे हैं, हम लोगों को सब ये सब जीवन में उतारा है हमने, तभी आज हम यहाँ समय देते हैं स्वाध्याय के लिए कि हम इसको आगे बढ़ पाए। इसमें आगे कहते हैं, धन धन की उपयोगिता है ना, उपार्जन न्यायोचित आजीविका बढ़ाने में गौरव है। एक एक कण मात्र श्रेष्ठतम सदुपयोग में ही उपार्जन का जो नियोजन होता रहे, है ना। और जो धन कमाते हैं उसको आज ही मैं देखी, कल जिस बच्चे का जन्मदिन मनाई, उसकी माँ हर साल उसके जन्मदिन पर अनाथालय जाती है और वहां सभी उसको भोजन कराती है, अपने तरफ से उस दिन का भोजन वो रखती है अनाथालय में। तो धन का सदुपयोग जो भगवान ने दिया उनको उनके काम में ही लगाना। 79 से 84 में, सत प्रवृत्ति उभरने के लिए स्नेह और दुष्प्रवृत्ति निरोधन के लिए प्रखरता की आवश्यकता है। प्रखरता की आवश्यकता है ना, बिल्कुल वो निढाल नहीं, अच्छा छोड़ो आज खा लिए थोड़ा। चाय मैं नहीं पीती थी, इतना आस पड़ोस जहां जाओ, अरे यार आज थोड़ा सा ले लो ना, क्या जाता है, कुछ नहीं होता, वंदना मैडम आप ले लो थोड़ा सा, सब पी रहे हैं देखो, दीदी प्लीज, है ना। तो प्रखरता लानी पड़ेगी। मेरे साथ वाली दीदी लोग हैं यहाँ, जानती है मुझे। तो प्रखरता के बगैर हम दुष्प्रवृत्ति का निरोधन नहीं कर सकते। और सत प्रवृत्ति उभारने के लिए स्नेह, बाबूजी कहते हैं कुछ नहीं दे सकते तो प्रेम तो दे सकते हैं ना, स्नेह से सब कुछ किया जा सकता है, सब पर काबू किया जा सकता है। कैसे भी विचार के लोग हों, स्नेह से उसको अपना बनाया जा सकता है। व्यवहार में विवेक और संतुलन बनाकर रखा जाए। प्यार और सुधार के निमित्त किए जाने वाले व्यवहार में यहाँ पे एक आंख दुलार का, एक आंख सुधार का, इसमें बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। चलिए, चिंतन, चरित्र और व्यवहार की दृष्टि से अपने आप को इस साधना में खरा सिद्ध करने की हर किसी को चेष्टा करनी चाहिए, हर किसी को चेष्टा करनी चाहिए। अंतिम में आते हैं यहाँ पे, इस साधनों को व्यक्तिगत स्तर पर भी चलाना चाहिए और पारिवारिक सामाजिक स्तर पर भी। इसे चलाने का सहयोग को योग का ही प्राथमिक चरण माना गया है। सहयोग कहते ना, योग करो ना करो सहयोग करो, तो दीदी ने भी बताया था। तो सहयोग को योग का ही प्राथमिक चरण माना जाता है। जिसे सहयोग पाना या देना कठिन लगता है उसके लिए योग भी असाध्य है। सहयोग, जिसको ये कठिन लगता है कि सहयोग देना हमसे तो नहीं होगा, अपना ही नहीं होता तो दूसरे का हम क्या करेंगे, ऐसे बहुत लोग हैं समाज में कहने वाले, तो वो कभी योग उसके लिए सध नहीं सकता है। आगे तदंतर जगत को आत्म कल्याण और लोक हित के लिए ईश्वरीय अनुदानों को बलात् आकर्षित कर सकता है, तदंतर जगत का आदर्श बन सकता है। आत्म कल्याण में और लोक हित के लिए ईश्वरीय अनुदानों को बलात् आकर्षित कर सकता है, तदंतर जगत का आदर्श बन सकता है। सत्प्रवृत्ति अपनाकर ही सुखी संबंध बना जा सकता है और दुष्प्रवृत्ति की दिशा में चल पड़ने वाले वह अपने अधःपतन मार्ग में गिर जाते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताते हैं। तीसरे दिन की अमृत वर्षा की सत्र समाप्त होती है और मन भ्रांतियां सबकी मिटती है और मन कितना हल्का और प्रसन्न होता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव इस ज्ञान सत्र में उन सभी ने किया।
तो अब मेरे द्वारा जो बोला गया मुझे नहीं पता गुरुदेव ने क्या बुलवाया, कुछ गलती हो तो क्षमा प्रार्थी। चतुर्थ अध्याय कोई लेना चाहती हैं दीदी लोग तो आगे आ सकती हैं। सभी को एक एक अध्याय ले सकते हैं, सारांश करें, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। टीका में भी जो मुख्य मुख्य बिंदुएं हैं उसको ले सकते हैं। कोई दीदी आएंगी? पहला दूसरा में यहाँ पे तथा सत्र जब शुरुआत होती है तो जानकर भी मनुष्य श्रेय पथ पर गतिशील नहीं होता है। अंग्रेज ऋषि बोलते हैं कि जो आपने पिछले दिनों अमृत पान कराया उससे हम कृतकृत हुए, लेकिन यह सब जानकर भी मनुष्य जो है उन दुर्लभ लाभों को पा सकेगा ऐसा संभव नहीं होता। जानता है, सिगरेट के पैकेट में लिखा है कि यह नुकसान कारक है, हानिकारक है, फिर भी आदमी उस श्रेय पथ पर मतलब उसको छोड़ नहीं पाता है, गतिशील नहीं हो पाता है। लगता है कोई ऐसा अविज्ञात तथ्य रह गया है जिसके कारण वह सुयोग बन नहीं पाता है। तो कृपया इस उलझन को और भी सुलझावे। तो और फिर से आगे कह रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं, अपना क्यों नहीं पाता है उसको। ठीक है, उसको दुष्प्रवृत्ति को निकालना है, सत्प्रवृत्ति को बढ़ाना है, बट हम बढ़ा क्यों नहीं पाते हैं सत्प्रवृत्ति को। तो आप तो कहते हैं कि जैसी गहरी खोज करने वाले ही जो जिसकी जिज्ञासा होती है ना अंदर तक जानने की, वही स्वाध्याय में बैठ सकता है। बाकी सबको तो बोरिंग लगेगा, कोई सो जाएगा, अरे क्या हो रहा है। मतलब जिसकी होती है कि हमें जानना ही है, उच्च स्तरीय साधना को बाबूजी पहले ही बार बोले थे, पंचकोशी साधना उच्च स्तरीय साधना है। ये मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की कक्षा नहीं है, ये उच्च स्तरीय साधना है। तो इसमें सत्य का दर्शन कर पाते हैं आप जैसे ही लोग जो खोजते हैं वही उच्च स्तरीय सत्य का दर्शन कर पाते हैं। जिन ढूंढा तिन पाइया अक्षर सत्य होता है। तो हेतात 11 से 14 में 8 से लेके 14 तक में आते हैं। आप लोग ज्ञान रूपी अमृत प्राप्ति के लिए जिस प्रकार तत्व चर्चा और विचार मंथन कर रहे हैं उससे वैसी ही उपलब्धियां अर्जित करेंगे जैसी कि आदि काल में देवताओं और समुद्र मंथन से उपार्जित की गई थी। तो आगे तो मैं भी देखते रहती हूँ किन्हीं को 15 से 20 में आते हैं। तो कहते हैं मनुष्य का स्थूल परिचय उसके शरीर से मिलता है। समस्त जिज्ञासु वहां बैठे हैं, अंगिरा सहित समस्त जिज्ञासु, और मनुष्य का स्थूल परिचय उसके शरीर से मिलता है। दृश्यमान होने के कारण नाम रूपधारी काया ही कर्मकर्ता मानी जाती है। सामने तो दिख रहा है कि किरण दीदी डेली हम लोग को पढ़ा रही हैं, है ना, या हम लोग सीख रहे हैं, या यहाँ पे सभी का नाम रूपी काया ही कर्म करता माना जाता है कि उसने ये किया, उसने ये किया, है ना, नाम हम लोग लेते हैं। इसी आधार पर उसे दंड पुरस्कार की उपलब्धि भी होती है। किंतु विद्वानों का मत है कि यह लोक मान्यता सही नहीं है। लोक मान्यता ये सही नहीं है कि उसने कर्म किया और उसी के अनुसार उसे दंड पुरस्कार भी मिलता है। वस्तुतः शरीर क्या है? मात्र एक उपकरण है, वाहन है, मन रूपी स्वामी का निर्देश पालन करता है, करना पड़ता है। मन जो कहता है उससे शरीर उस अनुसार कार्य करता है। लेकिन यहाँ मानवीय सत्ता का वास्तविक रूप तो उसकी चिंतन चेतना में छिपा होता है। जो चिंतन और विचार करता रहता है उसी अनुसार मन के अनुसार ये इंद्रियां कार्य करती हैं। उसी का भला बुरा स्तर अपने आदतों और आकांक्षाओं के अनुरूप सन्मार्ग और कुमार्ग पर चलने की प्रेरणा उत्पन्न करता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? मन पर। ये प्रकरण जो था मैंने पढ़ाने, आत्मबोध प्रकरण था चतुर्थ अध्याय का। तो इसमें अब हम लोग यहाँ पे गुरुदेव बताना चाह रहे हैं कि आत्मा ही सर्वोपरि है, ये शरीर तो सिर्फ एक कभर मात्र है। आगे 21 से 25 में आते हैं। आदर्शवादी शिक्षण अंतराल तक ना पहुंचने पर जीवन में उतर नहीं पाते, जीवन में उतर नहीं पाते और कुछ ही क्षणों में श्वास प्रश्वास की तरह बाहर निकलकर फेंक दिए जाते हैं।
बाह्य उपदेश तो मनुष्य को जानकारी भर देते हैं, है ना? उनमें से कौन किसको कितनी मात्रा में हृदयंगम करे, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। शिक्षक तो पढ़ाते हैं क्लास में, तो वहां पे स्टूडेंट जो है उसके मनोयोग वो कितना उसको ले पाता है, हृदयंगम कितना कर पाता है, वह स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है। तो जो विद्यार्थी होते हैं तो उसी तरह ज्ञान तो ऋषि मुनि दिए हैं, लेकिन हम लोग उसको कितना अपने जीवन में उतार पाते हैं, उसको ये यहाँ पे इस इच्छा का स्तर बदलने के लिए अंतःकरण को सहमत करना पड़ता है। हृदयंगम करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? अंतःकरण। और अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा, उसमें दुष्ट चिंतन, दुष्ट विचार, दुष्ट प्रवृत्तियां जब नहीं रहेंगी, तभी तो अंतःकरण शुद्ध रहेगा और उसमें वो पुण्य प्रेरणा देकर उस प्रयोजन को सरल बनाता है। यहाँ कहते हैं यह कार्य या तो अंतराल को जगाने वाली साधना तपश्चर्या द्वारा संभव है, या फिर कोई पारंगत ब्रह्म ज्ञानी अपनी पुण्य प्रेरणा देकर उस प्रयोजन को सरल बनाता है। या तो अपने दुष्प्रवृत्तियों को निकाले, तप करे, योग करे, या फिर कहते हैं कोई पुण्य प्रेरक, प्रेरणा देने वाले जो शिक्षक, जो गुरु, जो बाबूजी हम लोग के जीवन में आए और बहुत सारे किरण दीदी के माध्यम से हम लोग जो सीख पा रहे हैं, जो पुण्य प्रेरणा हेमलता दीदी सबके द्वारा मिलता है, उस प्रयोजन को सरल बनाता है। उनके द्वारा जो हमें प्रेरणा मिलती है। यहाँ कहते हैं अंतःकरण में सुसंस्कारी बनाने के लिए 3 उपाय बताए गए। साधना तपश्चर्या द्वारा, ब्रह्म ज्ञानी की पुण्य प्रेरणा द्वारा, है ना, ब्रह्म ज्ञानी जो है उनकी प्रेरणा द्वारा, और गहन आत्म मंथन द्वारा। पहला अपने आप को साधना तपश्चर्या करना, है ना, डेली स्वाध्याय करना। नहीं भी समझ में आए तो एक चीज को यदि 4 बार पढ़ेंगे तो निश्चित समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा, नियमित पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ब्रह्म ज्ञानी जहां कहीं गलती होता है तो बाबूजी रोज है तैयार, भाई पूछो क्या नहीं, कहाँ दिक्कत आ रही है, वो डेली हम लोगों को तैयार, ऐसा सौभाग्य हम लोगों को मिला, हम लोग धन्य धन्य हैं। सुबह उनका सत्संग जब हो जाता है और गहन आत्म मंथन द्वारा आत्मचिंतन भी करना पड़ेगा, कहाँ त्रुटि हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सुधार और करने की आवश्यकता है, तो वो गहन मंथन करना पड़ेगा। इस तरह से पूर्व आगे कहते हैं 26 से 28 में कि पूर्व संचित संस्कार, वर्तमान में पाले गए अभ्यास, वर्तमान में पाले गए अभ्यास, पूर्व संचित संस्कार और प्रियजनों का आग्रह, और प्रियजनों का आग्रह और समीपवर्ती वातावरण, ये चारों ही मनुष्य को अवांछनीयता के बंधन में जकड़ लेता है ना। हमारे पूर्व संचित जन्म जन्मांतरों से हम आ रहे हैं, और वर्तमान में हमें कुछ पता नहीं होता है, कब अनजाने में भी कुछ, कभी वाणी से, कभी व्यवहार से कुछ पाप कर्म कहीं ना कहीं हो जाते हैं। वर्तमान में पाले गए अभ्यास, अभ्यास है वो छूटता ही नहीं है, वो जो आ गया है संस्कार में वो छूटता नहीं। और प्रियजनों का आग्रह, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, चलो यार आज खा ही लेते हैं, आज पार्टी में चले ही जाते हैं, आज किट्टी पार्टी कर ही लेते हैं आज, है ना, आग्रह को मान लेते हैं जो हम। और समीपवर्ती वातावरण बहुत ये मायने रखता है कि हमारे अड़ोस पड़ोस परिवार में रिश्ते नाते कैसे हैं। तो इस चारों की वजह से गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि यही बंधन में हमें अवांछनीयता के बंधन में जकड़ता है। ऐसे मनुष्य उस चट्टान जैसे कठोर हो जाते हैं जिस पर सद्ज्ञान शिक्षण की वर्षा से भी कोई नमी नहीं आती। इस चारों के प्रभाव में जो रहता है उसके ऊपर कहते हैं कितनी भी अमृत की वर्षा हो, वो लेने का पात्र ही नहीं है उसके अंदर, है ना। उस आगे चलते हैं 29 से 33 तक में कि अभ्यस्त वातावरण से हटकर अब गुरुदेव कहते हैं कहीं प्रेरणा पद वातावरण में निवास करना पड़ता है। अब शिक्षण लेने के लिए सासाराम जाना पड़ता है, शांति कुंज गए, कहीं आश्रमों में जाकर पहले, है ना, घर का यदि वातावरण अच्छा नहीं है, आस पड़ोस का वातावरण अच्छा नहीं है, तो कहीं हमें वैसे जगह पे जाना पड़ेगा जहां हमें प्रेरणा पद वातावरण मिले, है ना। संगति का प्रभाव
पड़ता ही है। अब एक ही बात को कोई कह दे नहीं वो आदमी तो बहुत बुरा है, और चार आदमी यदि कह दे वैसा, तो मन में हम चाह के भी लगता कि हाँ सचमुच में होगा ही। ऐसे मतलब संगति का प्रभाव पड़ता ही है। वातावरण ना बदले तो दृष्टिकोण और स्वभाव का बदलना कठिन है। यदि हमारा वातावरण नहीं बदले, यदि हम ज्ञान के उसमें नहीं जाएं, तो दृष्टिकोण और स्वभाव का बदलना कठिन है। बार बार टोका जाता है, ये ऐसे उच्चारण करें, ऐसे बोले। हम लोग, हमारा खुद का कितना गलती होता था हम लोग पढ़ने के। मैं तो कभी पढ़ती, एक साल पहले मैं इस तरह से साहित्य नहीं पढ़ती थी। ये किरण दीदी का ही कृपा है, प्रेरणा है, जो अब हाथ में किताब है और मैं कुछ बोल पा रही हूँ, मैं कुछ कह पा रही हूँ। तो बिल्कुल तीर्थ सेवन जैसे धर्मानुष्ठान इसी उद्देश्य के लिए किए जाते हैं। महामानवों के सानिध्य से उनकी प्राण ऊर्जा का लाभ मिलता है। महामानवों की सानिध्य से एकदम प्रत्यक्ष मिलता है। मैं तो एक ही बार गई हूँ, लेकिन बहुत कुछ उनकी प्राण ऊर्जा से मिलता है। सत्संग की समग्रता प्रवचन परामर्श से नहीं, घनिष्ठ सानिध्य से उपलब्ध होती है। तो इस तरह से हम आगे 34 से 36 तक में आते हैं, पेज नंबर 543 में, कि आत्मा को श्रेय प्रदान करने वाला निर्धारण ही करना चाहिए। हमेशा कोई भी कार्य जो है, जो आत्मा को श्रेय प्रदान करे वही करना चाहिए। शरीर को उपकरण और संसार को क्रीड़ा क्षेत्र समझने की आस्था उगाने और आत्मा को उसकी गरिमा में अपने अस्तित्व की अनुभूति करने का निरंतर एकांत अभ्यास करना चाहिए। भीड़ भाड़ से अलग हटके, बोलते हैं थोड़ी देर अपने से स्व से बातें करें, ध्यान करें, थोड़ी देर एकांत में बैठें। और जब शरीर सुख और संसार विनोद की तुलना में आत्म कल्याण से जुड़ी हुई महान विभूतियों को अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए। अब फोन पे घंटा देर बातें करेंगे तो ध्यान चला गया। अब वही चीज ध्यान में आ रहा है जो उसने बोला, नकारात्मक चीज। तो इसलिए जितना एकांत, और अभी तो मैं एकदम एकांत सेवन कर रही हूँ। भगवान की कृपा से गुरुदेव ने मुझे वो करने के लिए मौका दिया। आगे चलते हैं 37 से 42 में। कुसंस्कार मान्यताओं के माया जाल को तोड़कर असीम के साथ जुड़ने की स्वतंत्रता मिल सके, उसके लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए, साहस से। कहते हैं सुर दुर्लभ जीवन सौभाग्य के स्वरूप, उद्देश्य और सदुपयोग पर निरंतर विचार करना चाहिए। हमारा जीवन क्यों मिला, इस पर निरंतर विचार करना चाहिए। हम इतना अनमोल जीवन मिला, इसको स्वरूप इसका समझना चाहिए। सौभाग्य जो है उसको समझना चाहिए, इसका सदुपयोग निरंतर करना चाहिए। और ऐसा साहस जुटाना चाहिए जिससे कुसंस्कारी मान्यताओं के माया जाल को तोड़कर असीम के साथ जुड़ने की स्वतंत्रता मिल सके। असीम के साथ हम कब जुड़ेंगे, जब हम एकांत में बैठेंगे और ये इसको अपने जीवन के उद्देश्य को समझेंगे। हमको जाना कहाँ है, हमारी मंजिल क्या है, इस आत्मा की भूख क्या है, उस परमात्मा से एकाकार होना, उनसे मिलना। और यही परम पुरुषार्थ है। गुरुदेव कहते हैं यही परम पुरुषार्थ है और पूर्णता के लक्ष्य तक यही पहुंचाता है। आत्मबोध की एकांत चिंतन साधना करनी पड़ती है। अभ्यस्त ढर्रे को उलटने के लिए, जो हमारा कुसंस्कार भरा हुआ है, अभ्यास है उसका, उसको उलटने के लिए प्रवाह से विपरीत चल सकने का मछली जैसा साहस करना पड़ता है। विपरीत परिस्थिति में, ठीक है ध्यान में मन नहीं लग रहा है, बैठ रहे हैं नहीं लग रहा है, फिर भी बैठना है। रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, बार बार उसका अभ्यास करना पड़ता है। कल ही शोभा दीदी ने पूछा था बाबूजी से, बाबूजी बार बार ध्यान भटक जाता है, उधर चला जाता है फिर दुनिया में, तो कैसे हम लोग उस भाव में रहे हमेशा। तो बाबूजी बोलते जब फिसलन आए तो भी आनंद ले, उसका भी आनंद ले। बड़ा सुंदर मुझे लगा, जैसे बर्फ की पहाड़ियों में लोग मलानी वो घूमने जाते हैं ऊटी, तो फिसल जाते हैं। तो फिसलन आती है, बार बार हम दुनिया में जाते हैं, समाज में जाते हैं, और लेकिन
फिर से बार बार प्रयास करना है उठने का, बार बार आत्मचिंतन आत्मबोध की साधना करनी पड़ती है। वसुधैव कुटुंबकम की नीति ही धर्म और आत्म अध्यात्म रूपी दो पहिए की मध्यवर्ती धुरी है। अंडरलाइन करने वाला है, धर्म और अध्यात्म रूपी दो पहियों की मध्यवर्ती धुरी है। ये दोनों धर्म और अध्यात्म क्या है, एक आपस में जुड़ी हुई है एक दूसरे से। और यहाँ कहते हैं स्वार्थ साधना की तुलना में जिन्हें परमार्थ प्रिय लगने लगे, जो सब में अपने को और अपने में सबको देखने लगे, वे ही तत्वदर्शी कहलाते हैं। एकदम स्पष्ट इस अंडरलाइन करने का है। सब में जो सब में अपने को और अपने में सबको देखने लगते हैं, वे ही तत्वदर्शी कहलाते हैं। और जब वसुधैव कुटुंबकम जीवन में आ जाता है तो ही ये आत्म परिष्कार सधता है। आगे देखते हैं 56 से 49 में। दीदी आगे लेना है या तो कंटिन्यू करूं? यहाँ इसको ले लेती हूँ, फिर आप लोग बोलेंगे। मेरा कोई अभ्यास नहीं है, मैं पहली बार सिर्फ किरण दीदी से सुनी थी और आज पढ़ने का मैं प्रयास कर रही हूँ। बस आप लोग मेरी त्रुटियों को भी बताएंगे। तो 56 से 49 तक में, जो अंतःकरण कलमश कसाय से भरा रहे तो बाह्य उपचार से उत्पन्न की गई सदाशयता खोखली होती है। जब अंतःकरण जब तक सफाई ना हो, गंदगी की सफाई ना हो, ज्ञान बहुत हम पढ़ लिए, पूरा पीजी कर लिए, मास्टरी कर लिए, उपनिषद पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, गीता रटी हुई है, लेकिन अंतर के कलमश कसाय यदि नहीं साफ हुए, नहीं धुले, और वह तनिक सी हवा चलने पर हल्के तिनके की तरह कहीं से कहीं जा पहुंचती है, तो कल्याण युक्त नहीं हो पाते हैं। है ना, थोड़ा सा भी कोई कुछ बोला और उसी में बह गए, चलो आज पार्टी कराते हैं, आज वहां ये हो रहा है, वहां बड़ी अच्छा होटल खुला है, खा आते हैं, है ना, उसमें बह गए तो फिर कल्याण नहीं हो सकता है। जैसे कहते हैं आग बुझ जाने की तरह दुष्प्रवृत्तियां पीड़ित हो, साधन एवं अवसर न मिलने की व्यवस्था होने पर भी बिना ईंधन के आग बुझ जाने की तरह दुष्प्रवृत्तियां पीड़ित हो स्वयं शांत हो जाती है। जब उसको हम ईंधन नहीं देंगे, जब हम उसको नहीं देंगे, उसमें बहेंगे नहीं, तो वो अपने आप समाप्त हो जाती है। कैसे, बार बार उसकी तरफ हम जाएंगे नहीं, वैसे लोगों से दोस्ती ही नहीं करेंगे, वैसे लोगों के संसर्ग में ही नहीं रहेंगे, है ना। और पर उनकी जड़ता कभी तभी कटती है, हटती तो है, हम हटेंगे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं रह जाता है। यदि नशा छोड़ने वाला छोड़ देता है, थोड़ी देर के लिए संकल्प लिए, हाँ जा गुरु जी का दक्षिणा में दे आए, खैनी दे आए, शराब दे आए, फिर आता है उसी में फिर से वो जड़ जमाई रहती है, कहीं ना कहीं ऊपरी मन से दिया लेकिन पूरा नहीं निकलता। यहाँ गुरुदेव कहते हैं अंतराल में उत्कृष्टता भरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण का आरोपण हो, तभी हो सकता है। जड़ तभी कटती है जब अंतराल में, उसकी जड़ तभी कटेगी जब अंतराल में उत्कृष्टता भरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण का आरोपण हो, कि मैं अपने जीवन को हमेशा याद रखूं, मेरा जीवन इतना अनमोल मिला है, मेरा लक्ष्य क्या है, इस दुर्व्यसन में रहना मेरा लक्ष्य है नहीं, उसको हमेशा याद रखना है। अतः जो दुष्प्रवृत्तियों के भयावह परिणाम को समझते हैं, जो सत्प्रवृत्तियों के परिणामों से परिचित हैं, दुष्प्रवृत्तियों के भयावह परिणाम, जो भयावह परिणाम हमें रोगी कर देगा, बीमार कर देगा, जीवन को नष्ट कर देगा, धन का अलग खर्च होगा इस दुष्परिणामों से, तो दुष्प्रवृत्तियों से उसको जो जानते हैं और सत्प्रवृत्तियों के परिणामों से जो परिचित हैं, वे कायाकल्प जैसे सुयोग की प्राप्ति के लिए अंतराल के परिष्कार की बात सोचें। जो चाहते हैं कि आगे बढ़े, भीतर का सुधार ही बाहरी सुधार का वास्तविक निमित्त बनता है। यानी यहाँ पे कह रहे हैं आत्म परिष्कार की बात गुरुदेव बार बार कह रहे हैं। आगे 65 से 67 में उपाय क्या है, इसको
ब्रह्म विद्या की तात्विक धारणाओं को क्रियान्वयन करने के दो ही उपाय हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग और कर्म योग स्वयं में पूर्ण है, स्वयं में पूर्ण है। ज्ञान को प्रथम और कर्म को द्वितीय रखा, और इसी से तीसरी धारा भक्ति की निकलती है। और यही प्रेरणा भक्ति भावना के ही परिणित होती है। तब वह निर्झर की तरह निरंतर झरती रहती है और उसका मुक्तिदायक लाभ समूचे वातावरण को मिलता है। जैसे दो तालाबों के बीच नाली बनाने पर दोनों की सतह समान हो जाती है, उसी तरह भक्ति भावना अपनाए तो जीवन में गुण कर्म स्वभाव में ईश्वरीय उत्कृष्टता का अधिकाधिक समावेश हो जाता है। भक्ति ही था। मीरा के पास क्या थी? भक्ति ही था। सबरी के पास क्या था? भक्ति ही था। उसके पास बहुत ज्यादा, सबरी के पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन कर्म था, एक लगन था, एक भक्ति थी जो उसे उस लक्ष्य तक पहुंचा दी। तो इसी तरह यहाँ पे समापन होता है चौथे दिन का सत्र। यहाँ कहते हैं, हे मनीषी, यह समझ लेना चाहिए कि पतन सरल है, पतन सरल है। जल को आराम से नीचे की ओर वो जाता है, कहीं भी बहुत जल्दी। खैनी मैं देखती हूँ गांव में, खैनी खाने वाले सबको आराम से, जब तक चार आदमी को नहीं देंगे ना, और लोग ले भी लेते हैं जैसे प्रसाद हो। और वो बहुत सरल है, पतन बहुत सरल है। उत्थान कठिन है। जब पानी को ऊपर टैंक में चढ़ाना होता है तो कितना कठिन होता है, कितनी उसमें वोल्ट का पावर लगाना पड़ता है, तब जाके होता है। व्यय सरल है, उपार्जन कठिन है। कमाने वाला जानता है कि कितनी कठिनाई से पैसा मिलता है। इसका हमेशा कुसंग सर्वत्र बिखरा है, एकदम ये कह रहे हैं, कुसंग सर्वत्र बिखरा पड़ा है। सत्संग के लिए भारी खोज करनी पड़ती है, भारी खोज करनी पड़ती। हम लोगों ने तो नहीं खोजा, गुरुदेव ने चुन लिया और अपना आश्रय दे दिया। उनका लाख लाख धन्यवाद गुरुदेव को। बड़प्पन सरल है, महानता कठिन है ना। अहंकार में अपना दिखाते हैं बड़प्पन, और महानता कठिन है। अंत में इसी को अपनाने के लिए कहते हैं। और चौथे दिन का सत्र समापन नित्य की तरह उस दिन भी निर्धारित समय व्यवस्था के अनुसार शारीरिक आध्यात्मिक नित्य कर्मों के निमित्त अभिवादन पूर्वक अपने आप निवास स्थान को चले गए। प्रणाम दीदी, सारांश करने का कोशिश की, फिर भी बहुत लेट हो गया। धन्यवाद, प्रणाम। आप लोग बोले, कुछ त्रुटि हुई तो बताएं मुझे, और कहाँ सुधार करना है, मैं कहाँ अटक रही थी। आप लोग बोले, मेरी आवाज जा भी रही थी या नहीं? जी दीदी, आ रही है आवाज आपकी, और बहुत सुंदर। जी, जयंती दीदी है हमारे साथ। दीदी कुछ, और ये लेसन 3 बार पढ़ा गया, एक बार और आज किशोरी दीदी ने तीसरी बार पढ़ा। तो अब कोई नहीं कह सकता कि हमने पहली बार पढ़ा है, तो 3 बार हो चुका है। जब हम पढ़ेंगे तो चौथी बार होगा वो। तो हम इस पर कुछ भी अपने विचार दें तो बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी हैं यहाँ पर। जी दीदी, जयंती दीदी हैं, हेमलता दीदी, आइए आप। और भी कोई बोलना चाहता है? रेशम दीदी बोलिए, अपने प्रश्न लीजिए। इस समय किशोरी दीदी बैठी हैं, आज अपने सारे प्रश्नों का उत्तर ले लीजिए इनसे, पकड़ लीजिए इनको। सभी को प्रणाम। जी दीदी लता दीदी ही इसका अच्छे से बता पाएंगी, क्योंकि मैं पहले से तो यहाँ जुड़ी नहीं न थी, इसलिए मैंने तो पहली बार सुना और केवल सार संक्षेप सुना है। और इसलिए मैं इस विषय में बहुत ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन किशोरी दीदी ने बहुत अच्छे से सार संक्षेप किया है। और बहुत बड़ा चैप्टर को इन्होंने बहुत छोटे में बहुत कम समय में कर दिया। और गुरुदेव की बातें तो एक ही बात को लेकर के क्यों 1 घंटा तक व्याख्या की जा सकती है। तो इसमें तो इतनी बातें हैं, इतनी बातें हैं कि किसको याद करूं किसको छोड़ूं। सबसे बड़ी बात है कि बड़प्पन सरल है, महानता कठिन है। तो निश्चित रूप से ना तो मेरे अंदर बड़प्पन ही है, ना महानता ही है। ये हेमलता दीदी से दीदी पूछे। सॉरी दीदी, इस विषय में मैं बिल्कुल कह सकने में असमर्थ हूँ। गुरुदेव की बातें हृदयंगम करने पचाने में भी बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद बोलने का ये आएगा। आशा दीदी दिख रही हैं? दीदी आपसे अनुरोध है, आप जरूर बोलिए। प्रणाम दीदी, सभी दीदी को प्रणाम। किशोरी दीदी बड़ा सहजता से
एक एक शब्द और एक एक पॉइंट को सहृदय उतारने के शब्द के प्रयोग करके हम लोग को समझाई है। पता ही नहीं चल रहा है जो पहले पहले पढ़ रही हैं या प्रतिदिन टीचर के रूप में पढ़ा रही हैं, उनकी सहजता सबसे अच्छा इस बात। दीदी का नेटवर्क गया या मेरा? दीदी का गया दीदी। निम्मा दीदी बोलिए, आप लोग बोलिए कोई भी। हाँ दीदी हम बोले। हाँ प्रणाम। प्रणाम दीदी। बहुत अच्छा आपने स्पष्ट किया और मैंने आपके से काफी कुछ सीखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये कहती हूँ अंदर से ही, सबसे बेस्ट गुरु जीवन में मुझे अभी तक आपके सिवा और कोई नहीं मिला। इतना मुझे बहुत एक गलतियां मिस्टेक देखते हो, ऐसा शायद मैं सोचती हूँ कि मेरे को पहले से ऐसे गुरु मिले होते तो मैं बहुत ऊंचाई पे पहुंच गई होती। मुझे बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। एक ये प्रेरणा तो शुरू से ही थी जीवन में कि मेरे को आगे बढ़ना है, कुछ करना है। मेरी गलतियां जो भी निकालते मैं उसको बहुत बारीकी से ध्यान में रखती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैं आगे ना करूं। इसको ये कैसे हुआ इस बारे में तो मैं रात में पहले सो भी नहीं पाती थी। अगर मैंने किसी से मुंह से भी कुछ बोल दिया और मेरे को लगा है कि मैंने ये गलत किया है, और जब तक मैं उसके लिए सॉरी ना बोल दूं, अब मेरी गलती नहीं भी होगी तब भी मैं उसको सॉरी बोल दूंगी, तो मुझे है ना थोड़ा सा से संतुष्टि होती थी कि हाँ कि ऐसा हो गया। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है जीवन में, मैंने ऐसे अब्बा के गुरुदेव ने मुझे नहीं पता कि कहाँ कहाँ से लाके सबको मेरे द्वार रखा, मैं नहीं समझ सकती, मुझे नहीं मालूम। मैं पहले क्या करती थी, आती थी सैलून में, बस बोर होती थी और रिचार्ज भी इतना नहीं, मेरा बस 1 मंथ का रिचार्ज कराती थी। एक बार अमन भैया से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप दीदी वो सुना करो ऐसे है ना, स्वाध्याय ये चलते हैं और आप ना ऑनलाइन। मैंने कहा भैया मेरा रिचार्ज नहीं होता, क्या आप गुरुदेव के कार्य में लगाओगी तो आपको डबल मिलेगा, क्यों नहीं। तो मैंने ही रिचार्ज कराया, तो मेरा किरण दीदी से आप लोगे उससे फिर मैं, मेरा हमेशा यही चलता है। कोई क्लाइंट भी आया तब भी मेरा यही चलता रहता है। लोग बोलते भी हैं आके, लेकिन मैं कहती नहीं, मैं बोर नहीं होती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उन लोग किसी किसी लोगों को तो बहुत सीखने के लिए भी मिलता है। वो कहते हैं आप हमारे पे व्हाट्सअप व्हाट्सअप सब पे करती हूँ, जो भी जिसको भी मिले कि ये गुरु का है प्रसाद, सबको मिले, जीवन में सबके उद्धार हो। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। अपने काम को भी मैं हमेशा बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करती हूँ। वैसे मैं हमेशा हर कार्य समय से करती हूँ, अनुशासन का बहुत पालन करने का ध्यान रखती हूँ। बस एक बार मेरे से गलती बहुत ज्यादा होगी तब मैंने उसको सुधारा और काफी कुछ सुधार सकी कि मैं समय से मैं अपना सैलून नहीं खोलती थी। तो मैंने उनसे सीखा, मैं 1-2 बज जाते थे, मुझे कभी 12 भी बज जाते थे, मैं घर का सोचती थी सारा काम खत्म करके जब चलती हूँ। कोई आएगा क्लाइंट तो फोन ही कर देगा, क्या हुआ, 3-4 किलोमीटर पड़ता है। एक दिन मेरा क्लाइंट वापस लौट गया, मुझे बहुत दुख हुआ कि आज मेरे समय से ना पहुंचने के कारण मेरे हाथ से ये काम चला गया। तब से मैंने अपना सुधार किया। अब मैंने टाइम से मैं खोलती हूँ, कोशिश करती हूँ चाहे कैसे भी। तो मेरे गुरुदेव ने मुझे ये सिखाया कि मुझे बहुत अच्छा लगे कि मुझे टाइम से हर हालत में अपना काम हर चीज करना ही करना है, चाहे कैसे भी करना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास लेकिन जीवन में कहते हैं ना ये सब बहुत ऐसे मिलता है। मेरे को किसी ने ना इतना समय नहीं कहा, कोई मैंने गलती भी की है तो वो मुझे ना उसको ना गिराया गया, नहीं तुम ये कर ही नहीं पाओगी, कैसे करोगी, तुम्हारे बस की नहीं है। लेकिन याददाश्त मैंने सोचा शोभा तो दीदी, जब भी। शोभा दीदी, हाँ शोभा जी। करो। दीदी, आशा दीदी अनम्यूट है, उनका भी सुन लेते हैं ना दीदी। हाँ जी, हाँ जी दीदी, धन्यवाद धन्यवाद दीदी। शोभा बोलिए आशा दीदी। मैं उड़ा के झाड़ के नीचा में झाड़ू चला। उनको म्यूट करो, वो कहीं और है बोल रही है आशा दीदी। अच्छा कोई देख के चार ही बाहर से बंद कर देते हैं। इसको बंद कीजिए रिकॉर्डिंग को दीदी। दीदी हैं? रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ तो आशा दीदी कहीं और ही बोल रही हैं, प्लीज आप रिकॉर्डिंग बंद कर दें दीदी।